रक्सौल विधानसभा क्षेत्र के पॉपुलर चेहरा है शंभू दास जी। ताती तत्वा समाज से ये भी बिलोंग करते हैं और आज का जो कार्यक्रम हुआ है, इस कार्यक्रम में ये भी भाग लिए हैं। हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले शंभू जी, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल में। हमारे तरफ से आपका भी इस चैनल का बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, आप भी ताती तत्वा समाज से बिलोंग करते हैं और ताती तत्वा समाज के लिए जो हक और हुकूक की लड़ाई के लिए आज का जो कार्यक्रम हुआ, इसमें आप शामिल हुए हैं। आप रक्सौल विधानसभा को रिप्रेजेंट करते हैं, रक्सौल विधानसभा क्षेत्र को। पॉपुलर चेहरा भी हैं, फेमस चेहरा है। मान लीजिए कि अगर आने वाला समय में केंद्र सरकार ताती तत्वा समाज को संसद के द्वारा बिल पास करके एससी-एसटी कैटेगरी में अगर शामिल नहीं करती है, तो स्टेप क्या रहेगा? ताती तत्वा समाज का क्या स्टेप रहेगा? आप लोग क्या करेंगे? अब देखिए, 1952 से हमारे जो पूर्वज थे, गार्जियन थे, वो उस समय से मांग कर रहे हैं जैसे हम लोग को जाति का छुआछूत, कोई आदमी पानी नहीं पीता था, मैंने हर तरह से हम लोग को छुआछूत से मैंने लोग वंचित रखता था, हम लोग को दरवाजा पर बैठे भी नहीं देता था। उस समय से हमारे गार्जियन थे, लड़ते-लड़ते आ रहे थे। उसके बाद में एक बार इस बात को हमारे बिहार सरकार, लालू जी की सरकार थी, तो बात को सुने, वो भी 4 महीना के लिए हम लोग को आरक्षण दिए। कहीं ना कहीं क्या बात हुई, वो भी हम लोग को या कमजोरी कहिए या मैंने जो कहिए, वो भी हम लोग का कदर नहीं किए, हम लोग का आरक्षण वापस ले लिए। आज मान लीजिए नीतीश जी की सरकार हुई, तो 9 वर्ष के लिए हम लोग को आरक्षण दिए। हम लोग को बहुत ऐसे बच्चा जन्म लिए हैं आरक्षण में। आज आरक्षण में जन्मे, आज उनको आरक्षण छीना गया। अब बताइए जो उस बच्चा पर क्या गुजरेगा। खुद हम जनरल से मुखिया थे अपने पंचायत के, और जब नीतीश जी ने जब हम लोग को एससी-एसटी में किया, उस समय हम लोग चले गए एसटी-एसटी में। अब मेरा पंचायत का सीट चला गया आरक्षण में, ओबीसी में। हम 10 वर्ष उससे भी वंचित हो गए, या फिर जब मेरा मौका आया, तो फिर हम लोग को कर दिए। तो हम तो चारों तरफ से हम लोग जा रहे हैं ना। हमारे बच्चे भी इतना पेट काट के हम लोग पढ़ा रहे हैं भविष्य के लिए, कि चलिए हमारी सरकार, गवर्नमेंट ने हमको आरक्षण दिया, हमारे बच्चे को भी भविष्य बनेगा। लेकिन इस जगह पर जब मैंने मान लीजिए आपको खाना देकर हम आपके आगे से छिपा छीन लेता, आपको क्या आपके ऊपर गुजरेगा, आप ही बताइए। चलिए, विधानसभा का चुनाव सर पर है। जी, जी। और हमें तो नहीं लगता है कि संसद के द्वारा एससी-एसटी कानून पास करके एससी-एसटी कैटेगरी में आप लोगों को शामिल किया जाएगा। चुनाव बिहार विधानसभा का सर पे है। अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं, अक्टूबर में चुनाव होने वाला है। आप पॉपुलर फेस हैं, अच्छी खासी पकड़ भी है रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में, ताती तत्वा समाज में आपकी। शंभू जी क्या करेंगे? पहले से तो आप बीजेपी का समर्थन करते थे। पहले से आपको बीजेपी के कई कार्यक्रमों में देखा जाता था। अब क्या करेंगे? क्या कदम रहेगा आपका? अभी देखिए, जो हमारे जिला अध्यक्ष जी लोग हैं, जो हमारे मैंने बिहार के जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं आईपी गुप्ता जी, वो अभी ना रहे हैं। अब क्या अगला डिसीजन ये लोग क्या लेंगे, उसके बाद में हम लोग का प्रक्रिया, हम तो अभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सितंबर माह में रक्सौल में कार्यक्रम भी है जी। तो मान लीजिए जो हम लोग का गार्जियन है, हम लोग उनके दिशा निर्देश पर चल रहे हैं। मैंने इसमें तो हम लोग अगर कुछ कह भी देते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, तो आप इसको प्रचार प्रसार कर दीजिएगा। लेकिन हमारे कहने का जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे बिहार चला रहे हैं, उसके बाद यानी कि जो आपके संगठन के सूत्रधार हैं, तो वो जिस रास्ता पर चलेंगे उसी रास्ता पर हम लोग चलेंगे। उनके आदेश पर हम लोग हर गाँव गाई, जैसे हर जगह हम लोग मैंने संगठन बना रहे हैं। अगर कल उनका डिसीजन क्या हो रहा है, वो जो आदेश देंगे वो हम लोग करेंगे। हालांकि आप सबको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बिहार में कई ऐसी जातियां हैं जो अपने संगठन को मजबूत कर रही है, राजनीतिक जमीन को तलाशने का प्रयास कर रही है। और पिछले माह हमने कानू हलवाई समाज का हमने एक न्यूज कवर किया था, जिसमें कानू समाज के लोग राजनीति में हिस्सेदारी के लिए अपनी जातियों को गोलबंद कर रहे थे, कानू और हलवाई समाज के लोग। और आज देख रहे हैं ताती तत्वा समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, अपनी जातियों को साधने का प्रयास कर रहे हैं और राजनीतिक रूप से राजनीति में हिस्सा लेने के लिए ये लोग भी राजनीतिक जो जमीनी है उसको तलाशने में लगे हुए हैं। बिहार का पॉलिटिक्स जाति पॉलिटिक्स माना जाता है। बिहार के पॉलिटिक्स में जाति जो है वो हावी रहता है। खैर, देखिए आने वाला समय में ताती तत्वा समाज के साथ क्या होता है। इन लोगों का जो मांग है एससी-एसटी कैटेगरी में शामिल करने के लिए, केंद्र सरकार एससी-एसटी कैटेगरी में इन लोगों को शामिल करती है या नहीं करती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आने वाले समय में ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों का रुख किस दल की तरफ रहेगा, एनडीए गठबंधन की तरफ या महागठबंधन की तरफ, ये भी दिखने वाली बात होगी।
कैमरामैन सूरज के साथ कुमार राकेश, KR मीडिया, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण।